नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किन के पगवंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञानमयी गंगा के हम अवगाहन करते हुए पंचम स्कंद के अंतर्गत हैं। ये स्थान लीला से वर्णित है। श्रीमद्भागवत के 10 लक्षण के अंतर्गत स्थान लीला से संबंधित ये स्कंद है। कल तक के प्रसंग में हमने परमहंसी ज्ञानी और जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का बड़ा विशद प्रसंगों को हमने चर्चा किया, चिंतन मनन किया और उनके जीवन के समस्त भागों को, समस्त पाठों को चिंतन मनन करते हुए उन्होंने जो जो ज्ञान प्रजाओं को दिया था, इन सभी का हमने चिंतन करते हुए उनका तिरोधान तक के प्रसंग को हमने श्रवण किया। और आज अब उनके ज्येष्ठ सुपुत्र भरत जी राज्यभार उन्होंने संभाले और भरत जी का चरित्र यहाँ से प्रारंभ होगा। भागवत कथा हमें सभी प्रकार की ज्ञान देने में सक्षम है। जीवन को कैसे चलानी है और जीवन किस तरीके से चलाने से सरल सहज और प्रभु के सन्निकट पहुंच जाता है, इन सभी की शिक्षा और ज्ञानोपदेश से भागवत हमें प्रदान करती है। सांसारिक व्यक्ति संसार के प्रति ज़्यादा आसक्त होकर के संसार के में ही निर्लिप्त हो जाता है और सांसारिक सुख तो एक खुजली की तरह है। खुजली जितना खुजलाते हैं उतना खुजलाते समय तो आनंद प्रदान करता है, लेकिन जब खुजलाना बंद कर देते हैं फिर वो दर्द शुरू हो जाती है। ये सांसारिक सुख भी यही है, सांसारिक माया भी यही है। जितना जब तक बटोरते हैं तब तक खूब आनंद होता है और जिस दिन बटोरना बंद कर दिया फिर हमने किस किस तरीके से धन इकट्ठा किया, किस किस तरीके से सारा कुछ किया, वही फिर अब उसी की वासना में निर्लिप्त होकर के व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। इतना सारा कारोबार है। अब आपने सुपुत्र इसको संभालेंगे नहीं संभालेंगे, अनेक तरह की जो है चिंता परिचिंता से उनका उत्तरार्ध की जीवन निकल जाती है। तो विषय की चिंतन से काम क्रोध लोभ इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विषय आना ही नहीं देना चाहिए। कहा गया है ना गीता में, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम काम क्रोधाद विजायते क्रोधाद भवति शंभो शंभो आ स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता के 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। जितना विषयों के चिंतन करोगे उतना उसके नज़दीक आप जाओगे, जिसका चिंतन जितना करोगे उतना नज़दीक आप पहुँचोगे और जैसे उनका नज़दीक हो जाएगा तो उससे हमें काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से लोभ उत्पन्न होगा। ये सब चीज़ है, इसीलिए इसका चिंतन ही नहीं करो, उसकी दरवाजे को सीधा बंद करो, उसमें ताला लगा लो और चलो दूसरी रास्ते में। पहले ही कल के प्रसंग में आया था ना, मोक्ष द्वार और नरक द्वार दो अपने आप ही चूज करना है, किस रास्ते से जाना है, किस दरवाजे को खटखटाना है। इसलिए संसार एक दुख का स्वरूप है, दुखमय है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह अनित्य है संसार, इसकी प्राप्ति में हमें अंततोगत्वा दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। इसलिए इसको जितना बन सके जब भी आपको ज्ञान मिले हो तो उसी दिन से आप इसको तिलांजलि दे दो। इससे जो है ना विरक्त होने लग जाओ। विरक्त होना लास्ट में एक ही बार पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अभी से ही विरक्त होने लग जाओगे तो फिर अंतिम क्षणों में विरक्त होने में इतना तकलीफ नहीं होगी। इसलिए इतना आसक्तवान नहीं बनो किसी के प्रति। ना अपने भाई है, न बहन है, न पुत्र है, न पुत्री है, न पत्नी है, न पति है। ये सभी के सभी
जीवन में एक अतिथि के रूप में है। इनको अतिथि की ही तरह इनके साथ में व्यवहार करो, इसी में ही कल्याण है। वैसे ही कहा गया है ना, विषेन्द्रिया संयोगात अग्रे अमृतोपमः परिणामे विषमिव तत्सुखम राजस संस्मृतम। आरंभ में ये दिखाई देता है जड़ के रूप में, परंतु ये होता है विषमय स्वरूप। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। पानी में चंद्रमा की बिंब जैसे हिलता है, हिलाओ तो, लेकिन वास्तविक चंद्र तो हिलता नहीं है। उसी प्रकार की है विषय वासना, जितना उनको चलाते हो उतना वो हिल जाएगा। और जैसे कोई दुर्गंध आने वाली चीज हो और उसको आप, ऐसे तो कहा गया है जो विष्ठा होती है, विष्ठा को जितना आप चलाओगे उतना उससे दुर्गंध निकलती है। और यदि विष्ठा को आप टच ही नहीं करो, उसको चलाओगे ही नहीं, तो दुर्गंध निकलेगी नहीं। इसलिए विषय उसी विष्ठा की ही तरह है। अष्टावक्र गीता में पहले ही ये अष्टावक्र जी ने जनक जी को यही उपदेश दिया है, विषय को विष की तरह इसको त्याग दो। पहले ही उन्होंने ये उपदेश से शुरू किया हुआ है। कभी समय मिला तो अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्ति करनी है। एक अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो यहाँ तक है कि इस दुनिया में यदि ज्ञान की गंगा है, उपनिषद का सार है और समस्त शास्त्रों का जो सार है और उच्चतम ज्ञान की जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है तो अष्टावक्र गीता है। और अष्टावक्र गीता कैसे समय में प्रादुर्भाव हुआ। हम गीता, श्रीमद् भागवत गीता को परम ज्ञानमय गीता कहते हैं और उसी हिसाब से उसको सम्मान दे देते हैं, वो अपनी जगह में है। लेकिन गीता, श्रीमद् भागवत की गीता जो उत्पन्न हुई है युद्ध के रण क्षेत्र के मैदान में वहाँ उत्पन्न हुई है, जबकि एक दूसरे के प्रति बैर भाव से वहाँ पर उपस्थित थे। कौरव पांडवों का संहार करना चाहते थे, पांडव कौरवों का संहार करना चाहते थे। ऐसी कंडीशन में वो गीता उत्पन्न हुई है। और वो कितना सान्दर्भिक है, कितना वो ज्ञानमय है, क्योंकि वहाँ उसी प्रयोजन के लिए ही भगवान ने वहाँ पर उपदेश दिया। लेकिन ये अष्टावक्र गीता उस परिस्थिति में उत्पन्न नहीं हुए। वहाँ तो शांत थे, वहाँ तो शास्त्रार्थ हो रही थी। ऐसी अवस्था में अष्टावक्र वहाँ पहुँचे थे। और अष्टावक्र को देख करके वहाँ के जो ज्ञानी है, परमहंसी है, ध्यानी है, जपी है, तपी है, ऐसे विद्वानों ने उनके ऊपर में हंस करके उनका अपमान किया, अनादर किया। और उसी समय वो भी बड़े जोर जोर से हंसने लगे। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्यों हंस रहे हैं, इनको पहले पूछो। इस तरीके से उन्होंने प्रति प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपका स्वरूप देख करके इन्होंने हंसे हुए हैं। हाँ, चलो तो ठीक है। तो फिर इनका ज्ञान यहीं तक ही है। किसी का स्वरूप देख करके, किसी की चमड़ी देख करके, किसी का अंग प्रत्यंग देख करके कोई हंस रहा है, तो इसका मतलब ये कितना ब्रह्म ज्ञानी है, कितना ज्ञान देने वाला है। इसी से ही आप पता लगा सकते हैं इनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। राजा को तत्काल ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने ही वाक्य से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके चरण शरण में पड़ गए और उन्होंने वो ज्ञान प्रदान किया। क्या? विषय को विष की तरह त्यागो, तभी जाकर के सुख और आनंद प्राप्त करोगे। जीव तो कपटी है, परमात्मा निष्कपट है, शांत है। रात की 12 बजे कोई महात्मा आ जाए तो उनको दूध और चाय पिला करके सुला देते हैं। लेकिन यदि वहीं पर रात की 12 बजे ही अपने कोई मायके से आ जाए तो उनका कैसे होती है। उनको रात भर खाना पीना, भले ही वो खाना पीना खा करके आए हुए हों, लेकिन रात भर विभिन्न प्रकार की रसोइयाँ वहाँ पर तैयार होगी। भले ही उनको सुबह होते होते प्रातःकाल उनको जमाना पड़े, लेकिन वो रात भर इतना करके फिर सुबह भोजन कराते हैं। ये है मनुष्य की कपटीपन। तो इसीलिए पाप करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, पुण्य के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए मन को स्थिर के लिए नाम जप और इनकी आवश्यकता होती है। निरंतर नाम का जप करने से, हरिस्मरण करने से मन स्थिर होता चला जाता है और आगे बढ़ने, आगे साधना के लिए सहायक बन जाता है।
और इसमें कहा गया है कि यदि आपके कोई टीवी आदि देखने का या कोई फिल्म देखने की शौक हो तो विद्यार्थी को ये चाहिए कि परीक्षा में कैसे मैं सफल हो जाऊं, कैसे मैं प्रथम आ जाऊं, इसकी शौक, इसकी वासना की जागृत करनी पड़ती है। जहाँ सद्वासना को निकालने के लिए सद्वासना की चिंतन, सद्वासना की ओर अपने आप को, मन को ले जाना चाहिए। लेकिन असद्वासना को ही हम बढ़वा दे देते हैं। असद्वासना के ही प्रति हम ज़्यादा लालायित होकर के टूट पड़ जाते हैं। इसलिए सद्वासना जो है ना ओझेल में पड़ जाता है, छाया में पड़ जाता है, फिर उसका हमें सूध ही नहीं आ जाती है। कहते हैं ना, एक राजा के यहाँ एक बकरा था और राजा ने खुद परीक्षा लेने की शर्त पर उन्होंने घोषणा की कि इस बकरे को जो अघा करके अर्थात तृप्ति करके, भोजन की तृप्ति करके ले आता है उसे मैं आधा राज्य दूंगा। और इतना उन्होंने घोषणा की। घोषणा सुनते ही सभी परीक्षा करने के लिए पहुंच गए, एक के बाद दूसरे, और जिनकी बारी होती थी ले जा करके बड़े सुंदर जो है ना जंगलों में ले जा करके घास ऐसी खिला खिला करके, बकरा तो घास ही तो खाता है, खूब खिला खिला करके ऐसी जो है ना मस्त बना करके ले आते। शाम के समय में राजा परीक्षा करने बाहर निकलते थे, महाराज हमने बकरे को बड़े तृप्ति करके ले आए। और राजा उसी समय ऐसी हरी हरी घास ले जा करके बकरे को खिला देते और बकरा खाने लग जाता है। इस प्रकार से रोज जितने भी आए परीक्षा करने के लिए, एक के बाद दूसरे कई दिन तक ये चलता रहा और कोई भी सफल नहीं हुए, क्योंकि बकरा तो अब खाने का उसकी आदत है ही है। और वहाँ पर तृप्ति करके ले आए थे, राजा फिर घास दे देते थे, वो खाने लग जाता था। तो सभी की सभी फेल हो गए। और इसी क्रम में एक महात्मा पहुँचे, उन्होंने सोचा कि मैं इनकी तृप्ति करके ले आता हूँ। और उन्होंने भी उसी दिन बकरे को लेकर के निकल पड़े और हरी हरी घासों में लेकर के गए। और जहाँ जहाँ भी घास वो खाने लग जाता, जैसे मुंह घास के ऊपर में लग जाता, उसी समय डंडा मारने लग गए। दिन भर उन्होंने डंडा मारते 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 उसको एक तृण भी घास उनके मुंह में डालने नहीं दिया। और शाम के समय ले आया, भूखा प्यासा बकरा को लेकर के आए राजा के पास। उन्होंने कहा कि मैंने राजा इसको तृप्ति करके ले आए। तो राजा ने वैसे ही घास निकाले, घास निकालते मुंह उसने टेढ़ा कर दिया, कहीं यहाँ पर भी घास खाऊं तो मुझे डंडा खानी पड़ेगी। और दिन भर तो मैंने डंडा खाया, इसीलिए बकरे ने जो है ना मुंह उसे टेढ़ा कर दिया, लिया ही नहीं। और ये हमारी मन भी वही बकरा ही है, ये घटाया गया है। तो इसीलिए खिलाने वाला जीवात्मा है, जो खिलाने के लिए एक के बाद दूसरे जो भी गए उसको परीक्षा करने के लिए, सभी के सभी जीवात्मा है। मन को जितना भी करोगे ये कभी भी इसको पुष्टि नहीं होगी, तुष्टि नहीं होगी। जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जहाँ से आप जहाँ खड़े हो वहीं से आपकी ज़िंदगी की लकीर शुरू करनी होती है। इसलिए पता चल गया, अब जो है ना ज़्यादा आसक्तमान नहीं बनो। संसार से वैराग्य लाना हो तो एक और उपाय है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानि दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी के सभी दुख हैं। ये सब चीज जिसने साक्षात्कार कर लिया, जिसने इसको जान लिया, पहचान लिया, फिर वैराग्य इनके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। वैराग्य उनके सामने ही खड़ा है कि मुझे अंगा लो। जगत में दो मार्ग है, एक ज्ञान और भक्ति। ज्ञान मार्ग में वैराग्य आवश्यक है, भक्ति में समर्पण की आवश्यकता है। और एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए और उन्होंने ये तो गए थे परीक्षा के लिए। ऋषियों में ये हलचल हो गई थी, त्रिदेवों में कौन सी श्रेष्ठ है। ये भी कथा यहाँ आएगी भागवत में, दशम स्कंद के उत्तरार्ध के प्रसंग में आएगी। तो उन्होंने भगवान के वक्षस्थल में उन्होंने लात मारा। परीक्षा लेने गए थे और भगवान ने चरणों में चोट लगा हुआ सोच करके चरण दबाने की शुरू की। और संसार में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए भगवान ही है। आप जिस तरीके से भी भगवान की उपासना करेंगे उसी तरीके से भगवान उसको अंगीकार कर लेते हैं। एक माँ आई थी, जो माँ बन करके आई थी पुतना, और उसने स्तन में 20 भर करके ले आई थी। लेकिन उनको गति कैसे मिला? जैसे अपने माँ यशोदा और देवकी को मिला,
वही गति उन्होंने भगवान ने प्रदान किया। इसलिए द्वेष से हो और प्रेम से हो, किसी भी तरीके से हो, भगवान की तरफ यदि आपका मन लग गया है, चाहे ईर्ष्या से है, चाहे द्वेष से है, चाहे कपट से है, चाहे किसी भी तरीके से बैर भाव से हो, एक बार लगने के बाद में उनका उद्धार ही हुआ है, उनका कभी अनादर नहीं हुआ है। इसलिए प्रेम भगवान के प्रति लग जाओ, और भगवान के प्रति नहीं लक्ष्य तो भगवान के भक्त के अनुसरण करो, उनकी लीला और चिंतन करो, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अभय, सारी एक ही है। किसी की भी उपासना करने से पहुंचने की जगह यही है। अलग अलग देश की पासपोर्ट लेकर के प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन उतरने का जो डेस्टिनेशन है एक ही जगह होती है। जहाँ से प्लेन उठाओ उड़ गया और जहाँ उतरना है वहीं पर उतरेगा, और अलग अलग जिस देश के ऊपर से भी गुजर जाए उनके पासपोर्ट भी हो, वहाँ उतरता नहीं है। ऐसे ये स्थिति, डेस्टिनेशन एक ही है, पहुंचने की जगह अलग है, मार्ग अलग है। हमारे हिंदू धर्म इतना फ्लैक्सिबल है, किसी भी तरीके से साधना कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। हम करते नहीं है, समस्या वहीं अटकी हुई है। करना बाकी है, बस लग जाओ, इसी से ही कल्याण होगा। प्रेम सबके साथ करो या केवल परमात्मा का ही करो, एक व निश्चित को प्रेम करना यह स्वार्थीपन है। इसलिए सत्संग करो, इससे मन चित्त बुद्धि ये सभी सुधरता है। खुद संत बनो तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही संत बनो और संत अपने आप ही आ जाएंगे, जिनको जरूरत हो आ जाएंगे। दुर्योधन को कोई संत नहीं मिला और वहीं पर युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला उनके जीवन काल में। देखो, स्वयं भगवान आए थे उनको संधि कराने के लिए, भगवान के ऊपर उसने उसी हिसाब से व्यवहार किया, क्योंकि वो किसी को संत देखता ही नहीं था, सभी को दुर्जन ही देखता था। और युधिष्ठिर को कहीं किसी को दुर्जन दिखाई नहीं दिया। जीवन के अंतिम क्षण तक भी उनका सभी के ऊपर उन्होंने संत की ही भावना, संत के ही स्वरूप उन्होंने देखे। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी है, दृष्टि में हमें फोकस करनी है। हमारी दृष्टि कैसी है, जहाँ जैसी दृष्टि होती है उसी दृष्टि के अनुरूप हम संसार को देखने लग जाते हैं। आपने चश्मा हरा लगाया हुआ है तो संसार सभी हरा ही हरा दिखाई देता है, भले आप सूखे जगह में भी जाओ, यही है बात। इसलिए जिसका जैसी दृष्टि है वैसा ही दृष्टि दिखाई देता है। सहन करना सीखो तो सुख प्राप्त होगा, अतिशय सहन करना ही संत होना है। तो इतना ही नहीं, भागवत कथा से मुक्ति मिलती है, भगवान के चरणारविंद से मन लगाओ, बस इतना ही है। लगाना वहाँ पर जरूरी है। भगवान के निमित्त मैंने आज तक क्या किया, सोचो, बार बार यही चिंतन किया, मैंने क्या किया हुआ है, आज तक मैंने कितने साधना किए, कितने मैंने जब तब किए हैं। ये बार बार क्वेश्चन करते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा। यदि हमने शुरुआत नहीं किया है तो शुरुआत करो। 5 देवों में एक भगवान सूर्य नारायण है। हमारे पंचायतन देवताओं में एक सूर्य नारायण, ये साक्षात देवता हैं, इनका उपासना करो। उपासना करते समय थक जाते, भगवान तो नहीं थकते, भगवान सूर्य नारायण थकते नहीं है। सुबह उठना है तो उठना ही है, उनके उदय का समय में उदय होना ही है, छिपने का समय में छिपना ही है। सनराइजिंग एंड सनसेट, इसके लिए जो है ना वो आलस्य करके अपने बेड में पड़े नहीं रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जीवात्मा हैं, आज तो हमारी छुट्टी है, हमें तो बैठना है, ऑफिस जाना नहीं है। इस तरीके से भगवान सूर्य नारायण के किरण अपने खिड़की से अपने बिस्तरे में आकर के चरण की दर्शन कर रहे हैं, फिर भी हम बिस्तरे में पड़े रहे होंगे। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं, बेड में उनको टी चाहिए, बेड टी नहीं है, ब्याड टी है, ऐसे जिंदगी शुरुआती हो जाती है। और इससे क्या होगा, कल्याण होने वाला नहीं है। जब बिस्तरे में ही ऐसे खाने पीने से शुरू कर लेते हैं, उनका जिंदगी कैसे साधनामय होगा, कैसे त्यागमय होगा, अपने आप ही सोचना चाहिए, करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण प्रकाश दे देते हैं, बदले में हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं पर रात्रि के लिए जो बिजली हम यूज करते हैं, प्रयोग में ले आते हैं, उसके लिए सरकार हमें बिल भेजती है कि तूने इतना बिल पेमेंट करना है। भगवान हमें बिल नहीं भेजते हैं, केवल रिकॉर्ड ही रखते हैं। भगवान नहीं सोते, सो जाए तो संसार ठप्प हो जाता है। नींद मनुष्य को लगती है, भगवान को नहीं लगती है। इसलिए भगवान का नाम एक अच्युत है, कभी च्युत नहीं होने वाला। इसलिए अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युत है भगवान।
पाप के साक्षी बहुत सारे हैं, हमारे वेदों में उल्लेख किया हुआ है। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशभो देवता, रुद्रो देवता, आदित्यो देवता, मरुतो देवता, विषय देवता, बृहस्पतिन्द्रो देवता, वरुणो देवता, ऐसे मंत्र आती है। ये सभी के सभी देवता हैं। अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, सभी के सभी ये देवता हैं। ये सभी साक्षी होंगे जहाँ जहाँ हमने पाप किया हुआ है। हमने दिन में किया, दिन के देवता हैं, रात्रि के देवता हैं, चंद्रमा, सूर्य, और ये सब चीज तो छोड़ दो, वायु तो हमारे साथ साथ में रहता है, कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ता है। वायु छोड़ दिया तो हम कैसे जी पाएंगे? वही वायु के प्राण वायु पी करके हम जी रहे हैं, हमारा श्वास प्रश्वास वायु के द्वारा चलती है। ये वायु तो हर क्षण हर पल बंदे कमरे में हो कि जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर साथ में ही रहता है। पाप कहाँ से करोगे? जब ये सभी के सभी साक्षी के रूप में वो बग जाएंगे तो आपका पाप करना हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सारा संसार ही प्रभुमय है। दिन में पाप किया सूर्यदेव, रात में चंद्रमा, इसलिए इसके अलावा वायु हमारे साथ में रहता है, पृथक नहीं रह पाता, ये साथ में ही होते हैं। पापी को जन्म जन्मांतर भटकते रहना पड़ता है। ये है, इसीलिए आज से ही सचेत हो जाएं। जहाँ जिस दिन से लग गया उसी दिन से सचेत होना ये भागवत सिखाती है। आइए सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं भरत जी की चरित्र। अब यही प्रसंग परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं भरत जी का दिव्यतम चरित्र को, जो भागवत परमहंसी हुए हैं। उधर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यही कथा वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताम अवनीतलः परिपालनाय संचितन्तिस्तदनुः शासनपरः पंचजनिः विश्वरूपं दुहितर उपये में। भरत ने प्रजापालन में नियुक्त ये हो गए, राज्य अभिषेक इनका हो गया, और प्रजापति की कन्या पंचजनी से इन्होंने विवाह की। 5 तेजस्वी पुत्र इनके उत्पन्न हुए, जिनका सुमति, राष्ट्रवित, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत महाभागवत, इनके चरित्र से जीवन सुधारो, यज्ञ व्यवहार का मूल्यांकन करो लेकिन उल्लंघन नहीं करो। यज्ञ करो, यज्ञ भगवान का मुख है, यज्ञ से हवन सामग्री सीधा भगवान के मुख में पहुंचता है, और यज्ञ भगवान के मुंह से ब्राह्मण और यज्ञ अग्नि उत्पन्न हुए। इसलिए ब्राह्मणोस्य मुखम आसीदः, भगवान के विराटमय स्वरूप भगवान का श्री विग्रह से उनके मुखारविंद से ब्राह्मणों की उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्राह्मणों को जो खिलाने से सीधा भगवान तृप्ति हो जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुंह से प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, भंडारा आदि किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, घर में ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके जब भोजन नहीं कराया हुआ हो, ब्राह्मणों की जूठन अपने घर के चौखट में नहीं गिरा हुआ हो, या कोई छोटी छोटी कंजकाओं को ला करके कभी खिलाया नहीं हो, क्योंकि छोटी छोटी कंजका और बालक जो है स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं। कंजकाओं को तो कहा हुआ है जब तक रजस वाला नहीं होती है, साक्षात माता रानी के समान उनको माना गया है। और कहा भी गया है कि नवरात्रों में जब माताओं की उपासना की जाती है, 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। 2 साल की कन्या को प्रथम दिन में, 3 साल की कन्या को दूसरे नवरात्रों में, 4 साल की कन्या को तीसरे नवरात्रों में। इस तरीके से उपासना, उनकी पूजन करने का वहाँ पर विधान वर्णन किया गया है। ये साक्षात भगवती का स्वरूप है। और ऐसे बच्चों की जूठन जिस घर के चौखट में नहीं गिरता, साधु संत ब्राह्मणों की भोजन की जूठन नहीं गिरा, वो घर पवित्र नहीं माना गया है, और वो घर को घर नहीं माना गया है, वहाँ पर लक्ष्मी की वास नहीं होती है। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना ऐसा सामान्य वो नहीं है, और ऐसे शास्त्रों ने ऐसे नहीं कहा हुआ है। आपकी जितने भी धन है वो शुद्धि हो जाती है ब्राह्मण को खिलाने से, साधु संतों को खिलाने से, ऐसे कंजकों को खिलाने से। इसलिए कंजकों का विधान है, जो भी शास्त्रों में जो भी वर्णन किया हुआ है, हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो धर्म, ये सभी के पीछे एकदम गूढ़तम रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन हमें वो जानने की तलाश हो जाए तभी जा करके संभव है ना। हम तो क्या करते हैं, माता पिता ऐसे करते थे इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो राशि है वो जानना जरूरी होती है। कोई भी चीज़ जान करके करेंगे तो ही जा करके आपको संतुष्टि हो जाती है।
इसलिए फल की कामना रहित भरत जी ने नाना प्रकार के यज्ञ करके भगवान की यजन की। इससे उनका अंतःकरण विशुद्ध हुआ, भक्ति की उद्रेक बढ़ता गया और 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी या भारतवर्ष का उन्होंने पालन की। सत्कर्म में फल की आशा नहीं रखना चाहिए, सकाम की निंदा है। इसलिए कहा गया है अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम। जब भी सत्कार्य करें अंतिम में यही कहना चाहिए, ये सभी चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयेत, अर्थात हे गोविंदा आपका वस्तु था, आपको ही मैंने समर्पित किया, इस भावना से अर्पण करना चाहिए। दान देते समय इस भावना जब उत्पन्न हो जाती है, आपकी दान भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भाई किसी के द्वारा जो है ना मुसीबत में फंस करके या मुसीबत सोच करके यदि दान दे रहे हैं तो वो दान भगवान फिर स्वीकार नहीं करते। इसलिए बड़े दिल खोल करके करना चाहिए, जब भी करें दिल खोल करके, और भगवान का था भगवान के लिए दे दिया, इस भावना से करेंगे तो जा करके दान पुण्यदायी हो करके आपके जीवन में आ जाती है। वैसे भी कहा गया है धन होकर के जो दान नहीं करता है और निर्धन होकर के गरीब होकर के भजन भगवान का नहीं करता है, दोनों ही गंगा जी में डुबुलकी लगा करके अपनी जिंदगी को उत्सर्ग करें, यहाँ तक बताया गया है उपनिषदों में। तो इसीलिए करना चाहिए। जिन्होंने भगवान ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा हुआ है उसी माध्यम से आपने धन इकट्ठा किया हुआ है, और वो धन को सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए भरत जी को युवा अवस्था में ही वैराग्य आया, राम जी भी युवा अवस्था में ही उनको वैराग्य आया था। जिनको वैराग्य युवा अवस्था में ही आ जाती है उनका इसी जीवन में कल्याण हो जाती है। जिनको उत्तरावस्था में वैराग्य आए तो अगले जन्म में उनका सुधर जाएगा। इसलिए राम जी ने वनवासी होते समय 26 वर्ष के थे उस समय, युवा उम्र में ही उन्होंने रावण काम के ऊपर उन्होंने संहार किया था। इसलिए परमात्मा ने 6 वस्तु में माया रखा हुआ है। कहते हैं भोजन में माया रखा हुआ है, भोजन आज ये किया और अमुक भोजन तो हमने महीना दिन हो गया हमने खाया नहीं, रसभरी हलवा पूरी ये सब चीज़ खाया नहीं है, महीना दिन हो गया, अमुक चीज़ हमने खाया नहीं है। इस तरीके से माया और भोजन में रखा हुआ होता है। दूसरा द्रव्य में, धन दौलत में पड़ा हुआ है माया। तीसरा वस्त्रों में, हमारे पास में तो अमुक वस्त्र ही है, अमुक कलर की वस्त्र है, अमुक कलर की वस्त्र नहीं है, अमुक प्रसंग आ रहा है उस प्रसंग में अमुक वस्त्र पहनना चाहिए। इस तरीके की आसक्ति, वासना, माया वस्त्रों में टिका हुआ होता है। चौथा है स्त्री, और चौथा है घर, मतलब 5वां है घर और 6वां है पुस्तक। इनमें माया रखा हुआ है। 4 तक तो ये प्रधान है, बाकी 2 गौण है, अर्थात भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री ये प्रधान है, घर और पुस्तक ये गौण माने गए हैं। स्त्री का निंदा यहाँ पर नहीं है, काम सुख का निंदा है, और काम सुख ही व्यक्ति को ऊपर उठने में सहायता प्रदान नहीं करता है, इसलिए काम सुख की निंदा है। इसलिए जब भी ऋतुमती स्त्री हो जाती है तब संतान के लिए ही उनके साथ में रहना चाहिए। इस तरीके से स्त्री को भी पुरुष को भी, बाकी समय सभी भगवत चिंतन में, अपने कार्य क्षेत्रों में, कर्म क्षेत्र में अपना जीवन को न्यौछावर करना चाहिए। इस प्रकार से भरत जी ने बड़ी दिव्य भगवान की यज्ञ आराधना करते हुए बड़े आनंद से इन्होंने अपना राज्यभार संभाला। अंत में भरत ने पुत्र को राज्य दे करके पुलाहाश्रम में चले गए, जहाँ पर शालिग्राम शिला से बहती हुई पुण्य नदी गंडकी पवित्र करती हुई बहती है। ये आज के दिनों में शालिग्राम क्षेत्र, जहाँ से शालिग्राम की प्रादुर्भाव है, ये नेपाल में पड़ती है। मुक्तिनाथ क्षेत्र, जहाँ पर भगवान का और लक्ष्मी और भगवान की यहाँ पर मुक्त हुए थे, उन्होंने शरीर यहाँ पर त्याग दिया था, और भगवान विष्णु ने शरीर त्यागा हुआ, वो पत्थर बन गए, क्योंकि वृंदा ने वहाँ पर श्राप दी थी, वो स्वयं लक्ष्मी थी, और भगवान विष्णु ने उनको श्राप दिया था लक्ष्मी को, और इसीलिए वो जो भगवान विष्णु ने श्राप दिया था वो लक्ष्मी ही उनकी केस पास से पौधा निकले, जिसको तुलसी वृक्ष के रूप में आज भी जन जन में हम उपासना करते हैं। और ऊपर से जो है ना उनका जो शरीर, जो लक्ष्मी जी का जो शरीर था वो शरीर पानी बन गया था, वो गंड उसको कहा हुआ है,
शरीर को गंड कहते हैं संस्कृत में, और जो गंड है वो गंड पानी बन गया, इसलिए वो पानी बहने से, और जिस क्षेत्रों में मुक्ति हुआ था उस मुक्ति क्षेत्र हुआ उनका, और जहाँ मुक्ति होते ही वहाँ से जो जल निकले, आज भी जाइए 108 वहाँ पर धाराएं हैं, और कई भक्त जो है ना 108 धाराओं की स्नान करते हैं मुक्ति क्षेत्र में, और बड़े सुंदर हैं वो, और इतना वहाँ पर जा कर के लगता है कि साक्षात भगवान के धाम में पहुँचे हुए हैं, पहाड़ियों के ऊपर चोटी में है। और वहाँ से जो नदी बही हुई है उस नदी का नाम गंडकी नदी पड़ा, और उसी गंडकी नदी में ही भगवान विष्णु पाषाण बन करके, शिला बन करके वहाँ पर आज भी विराजित है। इसलिए गंडकी नदी के जितने भी पत्थर हैं सभी शालिग्राम है, ये भगवान विष्णु के अमूर्त स्वरूप हैं। जैसे शिवलिंगा भगवान भोलेनाथ के अमूर्त स्वरूप हैं, उसी प्रकार ये भी अमूर्त स्वरूप हैं। अमूर्त स्वरूप की चिंतन मनन करने से, उनकी उपासना करने से मूर्त स्वरूप की हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। तो इसलिए वहाँ पर जा करके इन्होंने तपस्या, पुण्य नदी, उस वहाँ पर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। भगवत का नित्य पूजन, कंदमूल, फलाहार, निसंग, त्रिकाल स्नान, संध्या, सूर्योदय, नदी में खड़े होकर के अर्घ्यार्पण आदि ये निरंतर अनवरत रूप से करने लगे। इस प्रकार तप करते करते भरत के शरीर में भगवत लक्षणा से दिव्य तेज निकलता रहा, अर्थात जो तपस्या करता है उसकी आभा मंडल इतना तेजस्वी होकर के निकलता है, उनके संसर्ग में जाते ही जितने भी कलुष भावना लेकर के गया हुआ व्यक्ति भी परिणत हो जाता है। और ऐसी कथाएं बहुत सारे भक्तमाल ग्रंथ में हैं, जो साधु संतों के इर्द गिर्द में जिनका जीवन बड़े दुष्कर्म में व्यतीत हुआ है, और ऐसे साधु संतों के शरणापन्न होते ही उनका जीवन सुधर गया है। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर कथाएं हैं। आगे जा करके सुखदेव जी कहते हैं, एक समय भरत जी गंडकी के किनार संध्योपासन करके बैठ करके प्रणव का जप कर रहे थे। एक गर्भिणी हरिणी प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने के लिए वहां पर आई। तत्रह तदह राजन हरिणीं पिपासयः जलाशयाम्बः समयी कैदको उपजगामः। जल पीना उन्होंने जैसे ही अपने मुंह गंडकी नदी में उन्होंने जल पीने के लिए मुंह जैसे रखा, उसी समय पीछे से सिंह की भयंकर गर्जना उसने गर्जन की। और ये गर्जन सुनते ही क्या हुआ कि वो जो मृगी थी, वो मृगी तो सीधा ही उस नदी में छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही गर्भिणी थी, और ऐसे डर के मारे जैसे छलांग लगाई उसकी गर्भपातन हो गया। जो बच्चा था पेट में वो बच्चा बाहर निकल गया, और हरिणी तो दूसरी ओर धीरे धीरे उसमें जल में जो है ना स्विमिंग करती हुई दूसरी किनारे की ओर पहुंची। इधर हरिण का जो बच्चा था पानी के तरंग से बहता हुआ भरत के पास पहुंचा, क्योंकि भरत जी थोड़ा नीचे की ओर वहां पर वो संध्योपासन कर रहे थे जल के ऊपर खड़े होकर के। हम लोग भी देखते हैं जल के ऊपर में, गंगा जी में जब स्नान करने जाते हैं या स्नान करते हुए देखते हैं, जल के ऊपर बैठ करके संध्योपासन करते हुए, जल में के ऊपर में जलांजलि देते हुए ऐसे भक्तगणों को हम देखते हैं। उसी प्रकार वो कर रहे थे। और भरत के पास में वो बहता हुआ मृग शावक आया। मातृहीन बच्चा को देख करके उनके हृदय में दया आर्द्रा स्वभावतः सभी को जगती है, उनको भी दया आई। उन्होंने उठाया, भरत जी ने उसका माता पिता रक्षक भक्षक सोच करके उन्होंने उठाया। इसका अब कोई नहीं है, माँ तो उधर चली गई हुई है डर के मारे, और इसको तो अब कौन भरण पोषण करेगा। उन्होंने उठाया, और जीव की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वैसे भी कहा गया है हर जीवात्मा को भगवान ही भेजते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही सारा कुछ धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ देना हो वही दे देते हैं। और पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म लेकर के हम आए हुए होते हैं। किसी का धन ही और निर्धन ये सब चीज प्रारब्ध के ऊपर में भी रहता है, और प्रारब्ध के होते हुए भी यहाँ आकर के निष्क्रिय नहीं होना है, कर्म करना है। यदि कर्म नहीं करता है तो व्यक्ति
फिर निष्क्रिय जो बनता है वो भगवान के ऊपर छोड़ करके निष्क्रिय बनता है तो भगवान के लिए सह्य नहीं होता है। आपके हाथ पैर जो कुछ भी हैं आपने परिश्रम करना है। ये भगवान ने इसलिए ये संसार में भेजा हुआ है। अपने जितना बन सके अपने से साथ और सहयोग देना है, ऐसे निष्क्रिय होकर के नहीं रहना है। तो पानी से उन्हें निकाल देना तो ये धर्म था, लेकिन उनका रक्षक की नाता जोड़ना ठीक नहीं था। और ये नाता जोड़ने के कारण आज भरत जी अब उस मृग शावक के चिंतन करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाने लगे। संसार में नाव के रूप में रहो। पानी में नाव तैरता है, यदि नाव के अंदर पानी जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगा। इसलिए संसार में तुम रहो, परंतु संसार को मन के अंदर आने नहीं दो। मन मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है। बंधन तो मन करता है, आत्मा नहीं करता है। मनैव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो, मोक्ष देने वाला और बंधन देने वाला मन ही है। घर में सावधानी हुआ तो गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है, जो हमने पिछले संदर्भों में इसकी चर्चा की हुई है बृहत्तम ढंग से। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भाई भजन कैसे करें, प्रहलाद जी से हमें सीखना चाहिए। अनुकूल स्थिति में भी भरत आज आसक्त हुए, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था राजकाज छोड़ करके, राजधानी को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके जंगल क्यों गए थे? किसी से निष्प्रिय निशंक होने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा ही। वहां पर राजमहल में बड़ी गृहस्थी थी और यहाँ छोटी गृहस्थी इनकी प्रारंभ हुई तो एक ही, क्योंकि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो एक ही, प्रकृति एक ही है। ईश्वर के अतिरिक्त संग किया तो भजन में सारा का सारा बाधा हो जाता है, बंधन हो जाता है। इसलिए ईश्वर के ही संग के लिए निकले हो अपनी बोरी बिस्तरा ने उठा करके वहाँ पर आपने रहने के लिए निकले हुए हो। इसीलिए उसी की ही अंग संग में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए था। भरत जी यद्यपि मानसी सेवा करते थे, या सर्वोत्तम सेवा है। रात को 11 बजे पश्चात भोजन नहीं करो, क्योंकि ये निशाचर का समय है। आजकल तो रात की 11 बजे ही भोजन होती है। और वैसे भी आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा करो और लंच उससे आधा करो, और सायंकाल की डिनर उससे भी आधा करो। लेकिन होता ठीक उल्टा। सबसे गरिष्ठ भोजन, सबसे पूर्ण भोजन हम रात को डिनर के समय में करते हैं, और उससे आधा करते हैं हम लंच के टाइम में, और उससे भी आधा करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में। लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्र इससे ठीक उल्टा, क्योंकि हम जितना गरिष्ठ भोजन सुबह करेंगे उतना हम चलेंगे फिरेंगे, इधर उधर काम में लग जाएंगे, आप वो सारा कुछ हजम हो जाती है। और रात की गरिष्ठ भोजन क्या होगा? भोजन करने के पश्चात सीधा बिस्तर में हमें सोना पड़ जाता है, सोने जाते हैं, और सोते समय इतना हलचल नहीं हो पाता है। एक आध बार ही करवट बदलते हैं, और सारा का सारा भोजन क्या हो जाता है? कंक्रीट हो जाता है। कंक्रीट को तोड़ने के लिए कितना परिश्रम करनी पड़ती है, और यही स्थिति होती है। इसीलिए सुबह उठ करके संडास अच्छी तरह से नहीं आ पाती है। अनेक प्रकार की दवाइयाँ इसीलिए खानी पड़ती है। दवाई खाने की क्यों नौबत ले आए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शास्त्र कहती है वो रोग आने से पहले ही रोग की मुक्ति करो। होता है ऐसा है। इसलिए इस समय राक्षस भोजन करते हैं रात्रि के समय। उनका रात्रि का समय राक्षसों का है। तुम भी ऐसे ही बनोगे यदि इस समय भोजन करोगे, तो वृत्ति ऐसी ही होगी। हमारी जो ना चिंतन मनन उसी तरीके के हो जाती है। इसलिए उस समय जिनका जिस समय का क्षेत्र दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उसी को ही उपयोग करने के लिए देना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। एक बनिया ने महात्मा को पूछा, पैसा खर्च किए बिना भगवान को प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई साधन बताइए। महात्मा ने कहा कि मानसी सेवा करो। ये सबसे सुबह जल्दी से उठो और बाल कृष्ण को स्नान कराओ, मानसी ही उनकी पूजा करो, चंदन चढ़ाओ, कपड़ा लगा दो, आदि आदि उनका सारा विधि उन्होंने बता दिया। और ये बिना पैसे से ही होने वाला था। बनिया तो वैसे ही होते ना, जहाँ खर्च नहीं हो जाए, आमदनी हो जाए, किसी भी तरीके से अपना
कुछ जाए नहीं और ऊपर से हमें मिलता ही रहे। बनिया की सोच ही इसी टाइप की होती है। और बनिया खुश होकर के आया और उपासना करने लगा। धीरे धीरे करके उसका उपासना की अभिवृद्धि हो गई और 12 वर्ष तक उसने मानसिक सेवा किया। और एक दिन मानसिक सेवा के ही समय में वो दूध में चीनी ज्यादा पड़ गया। बालकृष्ण को जब भोग लगाए रहे थे दूध में, और भोग लगाने के लिए जो दूध तैयार किया था, उबाल करके जो भी तैयार किया था, वो चीनी डालते समय जो रोजाना डालते थे उससे ज्यादा पड़ गया। और चिंता करते हुए मन से ही निकालने के लिए जैसे उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया चीनी को निकालने के लिए, उसी समय कृष्ण का हाथ उनको मिल गया। वहां तो जैसे हाथ मिला वहां तो न दूध था, न चीनी था, न गिलासी था, पात्र ही नहीं था। भगवान का कर स्पर्श से बनिया का कल्याण हुआ। इसलिए मानसिक सेवा ऐसा बिना खर्च किए हुए सेवा है, अति उत्तम सेवा है। शंकराचार्य भी मानसिक सेवा करते थे। उन्होंने जितने भी स्तोत्र वगैरह कितने लिखे हुए हैं मानसिक सेवा की उपासना के लिए, इतना दिव्यतम उन्होंने श्लोक रचना किए हुए हैं शंकराचार्य की। तो प्रभु की तरफ लगाया हुआ को माया सताता नहीं है। संसार में फंसा हुआ को माया सताता है। और संसार में जो फंसा हुआ है एक तरह से देखा जाए मरे हुए ही है, माया इस तरीके से कहता है। और जहां जाओगे संसार तो साथ में ही होगा, क्रमशः उसको हटाना चाहिए। आज मृग शावक को भरत का उन्होंने भरत ने अपने कुटी में ले आए। उनको कुटी में ले आने की जरूरत नहीं थी। मन में भी अंततोगत कुटी में ही नहीं लाया, उन्होंने मन में भी उनको बैठा दिया। शरणागत को रक्षा करना शास्त्र सम्मत है, नहीं तो महापातक लग जाता है। शरणस्य परित्यागो महापातक युग भवेत। महापातक माना गया है शरणागत को यदि रक्षा नहीं करें तो। लेकिन उनका जो क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार की अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जब कभी भी वो भरत वन में फल फूल पुष्प कंदमूल कुश आदि समिधा आदि लेने जाते थे, साथ में उस मृग शावक को भी लेकर के जाने लगे। और मृग शावक को घास चराता तो उठा करके भी कभी कंधे पर गोदी में छाती में लगा करके दुलार करते, उसी से ही उनको सुख मिलने लग गया। जैसे कुत्ते रखते हैं ना घर में, किस तरीके से दुलार करते, इसी प्रकार से इन्होंने दुलार करने शुरू किया। और पूजन करते समय में भी उठते झांकते, ऐसे ऐसे पूजन कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और माला फेर रहे हैं। कभी कभी आँख खोल करके देख रहे हैं कहीं तो नहीं गया हुआ है, क्या कर रहा है। और उधर से ही कहते थे कि बीच बीच में आशीर्वाद भी दे देते थे, बेटा तेरा कल्याण हो, बेटा तेरा कल्याण हो। मृग शावक को ऐसे ऐसे कहते हुए उनको आशीर्वाद भी दे देते थे। एक दिन मृग शावक ने भरत का संग छोड़ करके आश्रम से निकला और मृगों के झुंडों में जा करके मिला। आश्रम तो आश्रम में, ये जंगल में ही था ये आश्रम। मृग शावक तो वहां पर बहुत सारे और भी थे। एक दिन वो निकला और झुंडों में जा करके मिल गया, क्योंकि सजातीय के प्रति सजातीय का ही प्रेम भाव रहता है। इसलिए यहां पर अब उनको छोड़ करके उसके झुंड में ही जा करके वो मिला। और इसके बाद में भी भरत और उद्विग्न बने, उन्होंने कल्याण नहीं समझा, आसक्ति उनका तीव्र हुआ। शावक के वियोग में तड़पने लगे, इधर उधर वो सभी तरफ जंगल में सभी तरफ वो ढूंढने लगे, उनको मिला नहीं। सायं हो गया, आया नहीं, रात्रि हुआ, आया नहीं, तो भी नहीं आया। और सदा सदा के लिए वो झुंड में जा करके मिल चुका हुआ था, वो कहाँ से आ जाए। और इस प्रकार से देखते देखते ही उन्होंने अपना दूसरी जन्म की तैयारी मनुष्य इसी जन्म में कर लेता है। और इनका भी यही स्थिति हुआ। शावक के न रहने से भरत पागल जैसे होने लगे, साधना उनका टूटता गया। एक दिन काल भरत के सामने आया, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। काल किसी को प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु किसी को प्रतीक्षा नहीं करता है। इसका काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखता नहीं है। अंतकाल में भरत जी ने मृग शावक का स्मरण किया
मृत्यु के जब आया था लेने के लिए, उन्होंने मृगशाप का ही चिंतन किया। वैसे भी कहा गया है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय रामा आवत नाई। यही स्थिति इनके भी हो गई। तुलसीदास जी ने ऐसे शुक्ति नहीं लिखे हुए हैं, सारा भागवत की सार है वहां पर। गीता, रामायण, जो रामचरितमानस है पूरे भागवत की, दर्शन की, उपनिषद की। इसीलिए तो कहा गया है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। रामचरितमानस के मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने यही तो कहा हुआ है। सारा का सारा ये पुराण निगम, इन सभी का सार संक्षेप है इसमें। मैंने उड़ेल दिया हुआ हूँ, जितना पान करना है पान कर लो। जीवन में एक बार रामचरितमानस पाठ करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और सबसे सरल भाषा में लिखा हुआ है, कलिकाल के मनुष्य के लिए सहज हो, सरल हो। और सारा उपनिषद की जो ये क्लिष्टतम जो शब्द हैं, वाणी हैं, उन वाणी को सरल भाषा में समझ सकें। इसलिए उस समय की जो एकदम प्रसिद्ध, सरल और बोली चाली की जो भाषा थी, अवधी भाषा, उस अवधी भाषा में उन्होंने यहाँ पर उन्होंने उस भाषा में इनकी रचना की। तो ये था उनका दिव्यतम ग्रंथ। इसलिए रामचरितमानस की पारायण करना चाहिए, घर में अखंड पाठ रखें। आजकल तो इंटरनेट में भी मिल जाती है, रामचरितमानस गुंजन होती रहे घर में, ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए, अतिशय उदारता भी नहीं करना चाहिए। अहिल्या पत्थर बन के आई थी, नृगराजा छिपकली होकर के आए थे, नलकुबर वृक्ष योनि में आए थे। भरत जी ने आज शरीर छोड़ा, अगले जन्म में मृग योनि में वो आए। देखिए, पुण्य से प्रारब्ध का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिए मृग योनि में ही उन्होंने तप, व्रत, भजन, मानसी पूजा करने लगे, क्योंकि दूसरा जन्म इनका मृग योनि ही उनको प्राप्त हुआ। अपने माता पिता और झुंड को छोड़ करके शालग्राम क्षेत्र में वो मृग शावक आए, मतलब मृग योनि में जो आए थे तो वहाँ पर आए। और काल की प्रतीक्षा करते हुए अंत में गंडकी नदी में अपना आधा शरीर डुबो करके बैठे। तीर्थोदक से आर्धा अपना मृग शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा जन्म भी उन्होंने छोड़ दिया। मृग शरीरम तीर्थोदकः क्लिन्न उत ससर्जः। ये पहला मृग शरीर उन्होंने छोड़ा। और आगे जा करके भरत जी का आगे का चरित्र आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजन, मृग शरीर त्याग करके भरत जी दूसरे जन्म में अंगिरा गोत्र श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ कनिष्ठ सौत पुत्र होकर के जन्म उन्होंने लिया। ये कुल 9 पुत्र थे इनके भाई। वहां भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी। ये भरत जी का अंतिम जन्म था। पहला मृग योनि था और ये जो ब्राह्मण के कुल में आए थे, ये अंतिम जन्म था। शास्त्रों ने अंतिम जन्म का लक्षण बताया हुआ है। कहीं हमारा भी ऐसा अंतिम जन्म हो, या एक बार परीक्षा करें, शास्त्रों ने क्या क्या बताया हुआ है, क्या क्या लक्षण होने से अंतिम जन्म का लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी, बाल्यावस्था में ही भक्ति का रंग चढ़ा, बाल्यावस्था से ही भक्ति मार्ग में लग पड़े, तो सोचना चाहिए ये अंतिम जन्म में, अब इसके बाद में इनका जन्म होने वाला नहीं है, किसी की माँ के गर्भ में इनको आना नहीं पड़ेगा। और बुद्धि कामना रहित हुआ तो भी सोचना चाहिए अंतिम जन्म है। किसी कामना के, किसी प्राप्ति के लिए, किसी के क्षेत्रों में आसक्ति के लिए बुद्धि नहीं बढ़ रही है, जो है उसी में आनंद उपभोग कर रहे हो। आशा आई परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, इस अवस्था में बुद्धि पहुंचा हुआ हो तो सोचना चाहिए अंतिम हमारा जन्म है। और तीसरा है प्रत्येक जड़ चेतन में, वस्तु में भगवान को देखना। सिया राममय सब जग जानी, सर्वत्र सिया राममय स्वरूप देखना, ये भी जीव का अंतिम जन्म है। और चौथा है हृदय दीन एवं अभिमान रहित होना। हृदय तो एक तो दीन दुखी के प्रति एकदम श्रद्धावान बनत होकर के रहना, सभी के प्रति समान भाव का आचरण का आदुर्भाव मतलब प्रकटीकरण होना, और अभिमान रहित होना, ये भी सोचना चाहिए अंतिम जन्म में। अब इसमें से कोई हमारा कोई भी ये भाव यदि हमारे अंदर में उद्भाषित हो रही है तो सोचना चाहिए हमारा ये अंतिम जन्म है। नहीं हो रही है तो होने के लिए अब लग जाइए,
यही है अंतिम जन्म के लक्षण। ये लक्षण अपने जीवन में घटाने शुरू कर लीजिए। नहीं घट रहे तो घटने के लिए अब प्रयास में लग जाइए, इसी जन्म में ही कल्याण होगा। और यहाँ पूर्व स्मृति के कारण भरत ने इस जन्म में संसार विपरीत तो चलने लगे। उनको पता था संसार के साथ में चलूंगा तो संसार मुझे पकड़ में, संसारी मुझे पकड़ लेगा। और संसार से विमुक्त होना चाहते थे, इसलिए संसार से वो अलग चलने लगे। लोग उन्हें पागल कहने लगे। अब जब संसार से अब झुंड के इसमें उसमें चलते हैं, आप देखते हैं ना सेना के अंदर में सेनाओं को एक ही प्रकार की उठ बैठ कराते हैं। जब को उनको सिखाना होता है सेना में भर्ती किए हुए व्यक्ति को, उनको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है। मतलब पैर उठाना है तो पैर उठाना ही है। कौन सी पैर उठाना है वो कहते हैं लेफ्ट राइट, आगे बढ़ना पीछे बढ़ना। उनकी भाषा अलग होती है, लेकिन कहने का मतलब उनको साथ साथ में चला, एक ही साथ चलें, उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। और यदि कोई वो हिसाब से नहीं चल सके, वो सेना से हटाया जाता है, वो क्वालिफाइड नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर संसार के साथ में ये दिखाई नहीं दे रहे, तो संसार ने इनको त्याग दिया। और त्यागने का अर्थ है पागलपन है। जब हम संसार के विपरीत कोई भी व्यक्ति आचरण करने लग जाता है, उसको हम पागल कह करके संज्ञा दे देते हैं। संज्ञा क्या है कि संसार की तरफ, संसार की जैसा वो नहीं चल रहा है, जैसे और चल रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको पागल की संज्ञा दिया जाता है। यहाँ पर उनको लोग जो है ना पागल की तरह समझने लगे। और पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, शौच आचमन शिक्षा उन्होंने प्रदान की। स्वयं स्रोत ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, इसलिए सारा कुछ विद्या पिता ने उनको प्रदान किया। जैसे डॉक्टर के घर में जो भी संतान आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दवाई के विषय में और संतानों को पहले से ही मालूम हो जाता है ये अमुक बीमारी में अमुक दवाई खानी चाहिए। पंडित के घरों में भी जो भी बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े बहुत उन्हें पूजा पाठ को अपने आप ही आ जाता है, गर्भ से ही आ जाता है। एक संत तो प्रवचन में कह रहे थे, सत्यनारायण की कथा तो पंडित के पुत्र गर्भ से ही सीख करके आ जाता है। इसलिए सत्यनारायण की कथा करने के लिए पंडित को पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही वो कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उन्हें शिक्षा दी। पूर्व जन्म में ज्ञान प्रदर्शन की तो मैं दुखी हो गया था, अब इस जन्म में मुझे करना ही नहीं। उन्होंने यही दृढ़ संकल्प किया। ज्ञान भोग के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। शंकराचार्य कहते हैं विदुषाम यत् वैदुष्यम मुक्तये न तो भुक्तये। पूर्व जन्म में पशु के साथ बोलने से मैं पशु हुआ, इस जन्म में अब किसी के साथ नहीं बोलूंगा। मनुष्य के साथ तो क्या, पशु के साथ में ही नहीं बोलूंगा, वार्तालाप नहीं करूंगा। यदि करना ही पड़े तो केवल भगवान के साथ ही वार्तालाप करूंगा, बाकी चीजों को मैं छोड़ दूंगा, किसी के साथ में बात नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया। और वाणी और पानी का वैसे भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ईश्वर को अपराधी हो नहीं करो। इससे करने से क्या होगा, इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो व्यक्ति सचेत रहेगा। जड़वत स्वभाव करने से लोग इनको भरत से जड़ भरत नाम रखा गया। इनका नाम तो भरत ही था, लेकिन इनको जड़ भरत नामाकरण हुआ। और किसी के साथ बात नहीं करते थे, बोलने से प्रीति बढ़ता है यही सोच करके। और ईश्वर ने एक काम के लिए दो इंद्रियां दिया हुआ है। कहते हैं ना, श्वास के लिए हमें मुख और नासिका दिया हुआ है, श्रवण के लिए 2 कान दिए गए हैं, दृष्टि के लिए 2 नेत्र दिए गए हैं, परंतु जिह्वा ने 2 काम इनको करना पड़ता है, एक तो खाना और बोलना। मुंह से हमें 2 काम करनी पड़ती है। जिह्वा को संयम बिना जीवन नहीं सुधारता है, इसलिए खाना में भी संयमित रखना चाहिए, बोलने में भी संयमित रखना चाहिए। बोली और गोली एक बार छूटी तो फिर वापस नहीं आती है, इसलिए वाणी एकदम अत्यंत प्रियतम वाणी बोलना चाहिए। और जिह्वा संयम बिना जीवन नहीं सुधरता है। जड़ भरत को गुरुकुल में भेजा गया, लेकिन 4 मास में भी उन्होंने गायत्री नहीं सीखा। स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, उनको गायत्री सीखने की क्या जरूरत थी। त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मः वासन्तिकानां मासाना अधियान् अपि समवेत रूपं ग्रहायामासः।
सोचा कि यदि मैंने पढ़ लिया, गायत्री सीख लिया, होगा और क्या आगे, फिर मेरे पिताजी फोर्स करेंगे वेद वेदांग का पाठ, पुराण आदि का ग्रंथों का अनुशीलन करो, यह अध्ययन करो, और इससे अच्छा तो है कि भगवान का नाम ही ठीक है। ये वेद वेदांग मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गायत्री सीखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिखाई नहीं, वो व्यक्त ही नहीं किया। अधिक शब्द रटने से क्या होगा, बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, भगवान का नाम छूट जाएगा, यही उन्होंने सोचा। नानुध्यायेन बहुन शब्दान वाचो विलापनम ही तत्। इसलिए जड़ भरत को उचित शिक्षा दिए बिना माता पिता का अंततोगत स्वर्गवास हुआ। परलोकवासी होने के बाद भाइयों ने भरत को देखना, उनको संभालना पड़ा, और भरत जी ने और पागलपन का अनुसरण आगे बढ़ाया। पहले तो माता पिता थे, इतने पागल जैसे नहीं दिखाई दिए थे, अब तो साक्षात सचमुच ही पागलपन का ही उन्होंने अभिवृद्धि किया। ये इसलिए अभिवृद्धि किया कि मुझे कोई भी कामों में नहीं लगाएं, वो भगवान की चिंतन करने में ही मैं मस्त रह सकूं। कोई काम अब ठीक ढंग से हम कर दिए तो व्यक्ति फिर पुनः पुनः उससे काम कराता है, और ये नहीं चाहते थे। ये सभी विघ्न के स्वरूप हैं। यही सोच करके उन्होंने काम का और भी पागलपन की अभिवृद्धि की। भाई भाभी ने खाना पीना भी पशु की तरह इनको देने लगे, भूसा चोकर ये सब चीज देने। ऐसे एक तो एक सौतेली सुपुत्र था, मतलब भाई था, इसलिए भाभी ने उसी प्रकार की उनके व्यवहार करने लगे। चावल की कन्नी, खरी, चोकर, भूसी, जला भुना हुआ अन्न दे देते थे। रोटी बनाते बनाते जो जल जाए वो जैसे पशु पंछियों को हम दे देते हैं फेंकने के लिए, जो निकालते हैं, ऐसे ऐसे ही चीज इनको भोजन, जो बचा खुचा हुआ है वही दे देते थे। सभी का जूठन पत्तल से जो गिर जाता था, रह जाता था, ऐसे ऐसे चीज उनको खिलाया जाता था। भरत जी अमृत मान करके सभी को पाते थे। ये है उनकी स्वरूप, जो मिला उसी में आनंद में रहो, मस्त रहो, किस हिसाब से उन्होंने लेते थे। भोजन में स्वाद नहीं ढूंढो, भजन के लिए भोजन करो। लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं, तो हम स्वाद लेकर के भोजन करते हैं। हमारे नमक भी थोड़ा कम पड़ गया तो हम पत्नी को डांटने पहुंच जाते हैं, मिर्ची ज्यादा हो गया तो भी डांटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन भजन के लिए। और कैसे चलना पड़ता है भरत जी से सीखो, इन्होंने यह सिखाया। किसी जीव पैर में भी नहीं आए देख करके ये चलते थे। भाइयों ने सोचा ये मोटा तगड़ा है, खेतों में काम लगाया जाए, इसलिए खेत की भूमि समतल करना था। भरत को उनको नियुक्ति किया गया, इस भूमि को समतल करो। तो खेती बाड़ी करते समय ऊंचे नीचे जो जी जमीन होती है, वो जमीन को सीधा करके तभी फसलें अच्छी तरह से लगाया जा सकता था। इसलिए भरत ने ऐसा नहीं किया, उनको काम में लगा दिया। प्रभु का काम समझ करके उन्होंने काम तो किया, लेकिन ऐसा नहीं की। सोचा कि काम अच्छी तरह से करूंगा तो और भी यहाँ पर लगाते रहेंगे, हम गधे की तरह यहाँ थोड़ी करने आए हुए हैं, हम तो भजन करने आए हुए हैं। इस तरीके से काम सब बिगाड़ दिया। जहाँ समतल करना था वहाँ पर उन्होंने ऊंचे टीला बना दिया, मिट्टी की ढेर लगा दी। जहाँ पर खुदाई करनी थी वहाँ पर मिट्टी भर दी, जहाँ खुदाई नहीं करनी थी वहाँ पर खुदाई कर दी। कहीं खड्डा तो कहीं मिट्टी का ढेर, इस तरीके से किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर पाएंगे, अब गाय हैं घर में, इन सभी को गौचरण के लिए इनको नियुक्त किया जाए। फिर चौपायों को नियुक्त करने के लिए उनको भेजा गया। तो वो तो ले जा करके जैसे लेके करके गए, गौओं को सबको छोड़ देते थे और नहीं रोकते थे। जाओ जहाँ जहाँ जिधर जिधर मर्जी हो खाओ, मस्त रहो। इस तरीके से गायों को भी उस तरीके से छोड़ दिए। इससे भी उनको निवृत्त हुआ कि अब ये भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने नहीं रोकते थे। पक्षी आकर के अनाज की जो खेती थी वो खेती में इनको नियुक्ति किया गया कि पक्षी आकर के अनाज नहीं खाए, ये सुरक्षा दे दें। क्योंकि आदमी यदि कहीं खड़ा हुआ हो तो पक्षी आकर के तो फसलें आकर के नहीं खा पाती है। इसीलिए तो जब भी फसलें लगाया जाता है एक पुतला, यदि मनुष्य नहीं होता, पुतला बना करके वहाँ पर खेतों में गाड़ दिया जाता है। और इसीलिए गाड़ दिया जाता है कि वो पुतला साक्षात मनुष्य देख करके, मनुष्य ही हैं हमें मारेंगे, सोच करके पशु पंछी वहाँ पर
नहीं आए, नहीं बैठे और फसलें नहीं खाएं, इसीलिए वो किया जाता है। पुतला को वहाँ पर इसीलिए रखा जाता था। इन्होंने इनको खेतों में जो फसलें की तैयारी हो गई, इनको रखा गया तो आकर के जितने भी चिड़ियाँ आकर के खाना लग जाती थी, उनको किसी को भगाते नहीं थे और मन में यही सोचते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो मुझे रोकने का क्या काम। जो खा रहे हैं वो भी राम जी है, जो खिला रहे हैं वो भी राम है, और राम की खेती राम ही आकर के खा रहे हैं, हमें क्या उसको भगाना है। इस तरीके से मस्त रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी ऋतुओं में ये नग्न पशुवत रहते थे। शरीर में धूल जम गई, जनेऊ काला पड़ गया, ऐसी स्थिति में रहते थे। और शरीर में एक दिन खेतों में परमात्मा का नाम लेकर के जाप ही कर रहे थे। चोरों के सरदार सेवक वहां पर आए। अथ कदाचित कश्चित वृषलपति भद्रकाल्य ही पुरुष पशु मालवतः अपत्यकामः। और ये वहां पर इसीलिए आए थे, भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति होने पर नरबलि का भाकल उन्होंने रखा था और उनके यहाँ पुत्र हुआ और नरबलि की खोज में आए। जड़ भरत को गले में रस्सी बांध करके घसीटते हुए ले गए और मोटा देख करके स्नान करा करके भद्रकाली मंदिर में ले गए। फूल मालाओं से उनको सजाया, तरह तरह के भोजन उनको खिलाया गया। और भोजन पाप नहीं है, स्वाद भी ना खाओ। जड़ भरत तो कई दिनों के भूखे थे, उनको कभी ऐसे भोजन कभी आज तक मिला नहीं था। बड़े आनंद से उन्होंने भोजन किया। ऐसा भोजन खाया भी उन्होंने कई सालों के बाद में था, भरपेट उन्होंने खा लिया। माता को बलिदान तो दो, लेकिन जीव का नहीं। देवी भागवत में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ ये पशु हैं, इनका ही बलि दे दो। इनको देने से माता प्रसन्न हो जाती है। मनी मन माता जी को उन्होंने नमस्कार करके भरत जी ने सिर झुका दिया। माता जी दयार्द्र बन गई, करुणा आया, मेरा ही पुत्र मुझे ही अर्पण, ऐसे समभाव वाले हैं माता। और अभिमंत्रित जो तीक्ष्ण खड्ग था सरदार के हाथ में पुरोहित ने पकड़ाया। माता जी मूर्ति फाड़ करके सहसा बाहर वहां से निकल पड़ी। ब्रह्म तेजसाति दुर्विशेषेण दंदय्य मानव पुषा सहसो चचाट शैव देवीं भद्रकाली। भद्रकाली वहां से प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। सरदार का तलवार लेकर के माता ने पापियों के सिर उड़ाया। सहस्रबाहु, भगवान जिसके रक्षक हैं तो दो हाथ वाला पुरुष क्या कर सकता है। ज्ञानी भक्त तो माता जी को अत्यंत प्यारा होती है, तो इसलिए देवी की पशु बलि नहीं, उपहार बलि चढ़ाओ, नहीं तो ऐसा ही होगा। माता जी ने भरत को उठा करके गले से लिपटा दिया और वरदहस्त उनके सिर पर रख दिया। भरत को जो बचा खुचा हुआ ब्रह्म ज्ञान था वो सारा का सारा उनको एकाकार हो गया, साक्षात्कार हो गया। भगवान की वरदहस्ता अपने सिर पर पड़े, वो व्यक्ति जीव से शिव बन जाता है। माता रानी ने आज ब्रह्म ज्ञान उनके वरदहस्त रखते ही प्रदान किया। सारा का सारा ज्ञान उड़ेल दिया और महापुरुष के प्रति किया गया अपराध का फल स्वयं भी भोगना पड़ता है। इसलिए कोई व्यक्ति को हमें चिढ़ाना नहीं है, कोई व्यक्ति को दुखी देना नहीं है, अनावश्यक दुख नहीं देना होता है। दुखी दे देंगे तो उसका आगे खुद ही बनना पड़ता है। यही शिक्षा और प्रेरणा इसे हमें लेनी चाहिए। एवं वेव खलु महदादि भी आचारित कर्म कार्सेन आत्मनम फलंती। अपने लिए ही वो आ जाती है, इसलिए कभी भी उल्टा सीधा कार्य नहीं हो अपने से। जानबूझ करके तो कभी करे ही नहीं, अनजान में हुआ हो और आपको बाद में पता चल गया हो तो ऐसे काम फिर से नहीं हो। यही आपके लिए प्रायश्चित है। यदि वही काम यदि बार बार आपसे हो जाती है तो ये प्रायश्चित नहीं होती है, ये पाप होती है। इस पाप को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ तक की कथा आज हमने वर्णन किया। अब आगे की कथा हम कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे। और अत्यंत ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म जो जड़ भरत की जो ब्रह्म ज्ञान है उसका प्रसंग बड़ी सुंदर है। आगे रहुगणों के साथ में यहाँ पर मिलन होता है। उन्होंने भवाटवी के विषय में वर्णन किया गया है। अति दिव्यतम प्रसंग है ये।
आगे की प्रसंग में वो चिंतन मनन होगा। आज यहीं पर आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति की मार्ग में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रत्येक आख्यान से आपके जीवन मंगलमय हो, सुमधुर हो और जीवन खूब तरक्की, उन्नति, प्रगतिमय हो। बच्चों में शुभ आशीर्वाद हो, आने वाली पीढ़ी भागवत भक्तमय बन करके आए। और जो भी बुजुर्ग जो चले गए हैं उनका दिव्य भगवान के चरणों में अंग संग में भागवत की पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना विनती के सहित आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।